हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज मतलब एक छोटा सा किस्सा शेयर कर रहा हूं कि ज़िंदगी में जो दया है, कंपैशन एंड जो परोपकार है, बेनिवोलेंस, इसका मतलब क्या रोल है। तो देखो, वैसे मतलब आपको पता है कि लाइफ में देखिए दया और जो परोपकार है ये भाव होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप पशु है, मतलब देखिए पाश्विक जो कैटेगरी है उसमें आपको रखा जाएगा। तो आपको देखिए मतलब एनिमल है वो बिल्कुल नहीं बनना है, आपको क्या है कि इंसान बनना है। और जब इंसान बनने की बात आती है तो परोपकार और दया ये सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ये जो क्वालिटी है आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखो ऐसा है कि मतलब एक बार की बात है कि कुछ ग्रामीण लोग मतलब एक शाम को है मार रहे थे। तो जब वे देखिए शाम को मार रहे थे तो वहाँ के मतलब एक संत है, एकनाथ, ठीक है जी, एकनाथ नामक संत थे। मतलब वहाँ से गुजर रहे थे पास ही में से। तो जब उन्होंने ठीक है मतलब लोगों की भीड़ देखी तो मतलब वे ठीक है वहाँ जा पहुँचे और वहाँ देखा तो मतलब लोग ठीक है शाम को मार रहे थे। तो संत मतलब एकनाथ बोले कि आप लोग मतलब शाम को क्यों मार रहे हो, आपको पता नहीं है मतलब कि इसमें भी आत्मा होती है। तो तभी क्या है कि मतलब भीड़ में से एक नौजवान, एक युवक बोला कि अगर मतलब देखिए इसमें आत्मा होती तो फिर ये काटता क्यों है, क्या बोला, फिर ये काटता क्यों है, मतलब डंक क्यों मारता है ये। तो संत एकनाथ बोले कि एक बात बताओ, जब तुम लोग मतलब बेवजह तुम ठीक है इस सांप को ठीक है मारोगे, इस ठीक है सरपेंट या इस स्नेक को आप मारोगे विदाउट एनी रीज़न, तो फिर ये मतलब काटेगा नहीं तो और क्या करेगा। तो संत की मतलब एकनाथ संत की ये बात सुनकर मतलब जो ग्रामीण लोग हैं वो रुक गए। और क्योंकि मतलब वे जो ग्रामीण लोग हैं वो संत की मतलब संत की है ना काफ़ी इज्जत करते थे, उनका मतलब काफ़ी सम्मान करते थे, काफ़ी रेस्पेक्ट और कह सकते हैं कि काफ़ी यूँ प्रेस्टीज है, इज्जत वगैरह, रेपुटेशन थी उस बंदे की। तो उन्होंने मतलब क्या है कि शाम को नहीं मारा और शाम को छोड़ दिया। उसके बाद क्या है कि मतलब वो संत है वहाँ से चले गए। तो एक दिन हुआ कुछ यूँ कि जो संत है एकनाथ जी मतलब वो मतलब शाम के वक्त, शाम की टिके बेला मतलब कहीं मतलब एक घाट पर टिके जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो जब वो टिके जा रहे थे तो मतलब कह सकता हूँ ऑन द वे बीच रास्ते में अपन कह सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ा सांप है बुढ़े के रास्ते में टिके बैठा हुआ था और पूरी तरह से मतलब यूँ कह सकता हूँ फन फैला के यूँ नागिन वाला है ना, नागिन डांस वाला वो, तो वैसे कुछ मतलब यूँ फन फैला के ठीक है बैठा हुआ था। और संत मतलब देखे एकनाथ जी ने मतलब काफ़ी कोशिश की, काफ़ी प्रयास किए कि उसको रास्ते से हटा दो, लेकिन वो हटा नहीं पाए और वे विफल हुए। तो क्योंकि सांप तो मतलब टच का मस नहीं हुआ, एज इट मतलब यूँ अपने उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तो फिर क्या है कि मतलब जो संत थे मतलब वो किसी दूसरी घाट पर टिके चले गए, कोई पास में टिकी और कोई घाट था वहाँ पर टिके स्नान करने चले गए। तो वहाँ पर टिके स्नान करके मतलब ठीक है सब कुछ हो रखा था, पूरा मतलब स्नान कर लिया। और जब उन्होंने क्या है कि सुबह मतलब सवेरे क्या है कि जब उजाला हुआ तो उन्होंने मतलब देखिए वहाँ पर देखा तो क्या है कि बारिश की वजह से है ना, जहाँ पर देखिए सांप बैठा था वहाँ, जहाँ पर घाटा नहीं था, तो बारिश की वजह से क्या है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था वहाँ पे। और वो गड्ढा मतलब क्या है कि पूरी तरह से पानी से भर चुका था। तो अगर वो सांप देखे उस दिन मतलब देखे हट जाता ना, तो वे एकनाथ जी मतलब क्या है कि कब की उसमें समा चुके होते, मतलब उसमें देखे समा जाते। तो ये है मतलब कह सकता हूँ कहानी, है ना। तो अब आपने इसमें मतलब क्या सीखा,
इसमें देखिए अपन ने मतलब कुछ यूँ सीखा कि लाइफ में कोई भी जीव हो, कोई भी मतलब है ना, कोई भी जीव है, कोई भी अपन कह सकते हैं, फिर वो चाहे पक्षी हो, फिर वो चाहे मतलब कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कुछ भी मतलब मकड़ी वगैरह, तो उसमें क्या है कि आप मतलब किसी भी जीव की आप हत्या मत कीजिए, किसी भी जीव की आप हत्या नहीं करें। और फिर वो चाहे मतलब कोई भी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे एनिमल हो, या फिर चाहे मतलब कोई भी क्रिएचर, मतलब कह सकते हैं कि वो चाहे बर्ड बोल सकते हैं, या चाहे वो इंसेक्ट है, कोई भी कीड़ा मतलब वो हो सकता है, कीट पतंगा कोई भी, या फिर चाहे मनुष्य भी क्यों ना हो। तो आपको क्या है कि मतलब किसी की हत्या नहीं करनी है। आपको हमेशा जो कंपैशन है, दया जिसे अपन कह सकते हैं, काइंडनेस, वो देखिए मतलब होनी चाहिए आपके पास। दया है, दया भाव होनी चाहिए आपके पास, दया कह सकते हैं। और परोपकार, परोपकार मतलब कह सकते हैं बेनिवोलेंस। और परोपकार का मतलब ये होता है कि दूसरों का मतलब भला करना, ठीक है जी, दूसरों का मतलब भला करना। पर धन उपकार, तो ज़्यादा मुझे हिंदी बिल्कुल ये संध्या वगैरह कम आती है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ कि पर धन उपकार मतलब कि दूसरों का उपकार, मतलब उपकार मतलब कह सकते हैं भला, गुडनेस कह सकते हैं, अच्छाई वगैरह, या अपन कह सकते हैं बेटरमेंट, भलाई कह सकते हैं। तो कुछ यूँ अपन कह सकते हैं कि लाइफ में है ना, परोपकार है और जो दया है, ऐसे जो गुण हैं, एट्रीब्यूट्स है, वो आपके पास होने चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर देखिए संत मतलब वो उस दिन मतलब यूँ शाम को देखिए मारने की कोशिश करते है ना, उसको मारने की कोशिश करते और उसको मारते, और फिर देखिए यूँ या सांप देखिए किसी वजह से वो हट जाता, तो संत से मतलब क्या है कि उनका ठिकाना मतलब लग जाता है ना। तो हमेशा मतलब क्या है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपको मतलब क्या है कि एक ज़िंदगी में ठीक है बात गांठ मान लो, किसी भी जीव की हत्या मत करो, किसी भी जीव की में। अब देखो मैं मतलब कह सकता हूँ कि वो अनजाने में अगर हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन अगर मुमकिन हो, संभव हो, इफ पॉसिबल, देन डोंट डू इट, ये कभी ना करें, नेवर डू दिस। तो क्योंकि मतलब आजकल मैं मतलब ऐसा देख रहा हूँ कि जो इंसानियत है, जो मानवता है, ह्यूमैनिटी, वो इस कदर देखिए मर चुकी है, इस कदर मतलब देखिए कह सकता हूँ कि मतलब यूँ दुष्टता मतलब कर रही है कि क्या बताऊँ। लोग मतलब देखिए यूँ, लोग आपस में देखिए व्यक्ति की व्यक्ति देखिए जान ले रहा है, व्यक्ति की व्यक्ति मतलब देखिए यूँ हत्या कर रहा है। हम देखिए अपन देखते हैं, समाज में देख पा रहे हैं ना, तो सब जानते हैं। अब इन लोगों का मतलब क्या होगा मुझे नहीं पता यार, इनका क्या मतलब भविष्य होगा, इनको सज़ा ये है ना देखिए, मान के चलो यार, ये लोग मतलब टेम्पररी इनको खुशी मिल सकती है कि मैंने उसकी देखिए हत्या कर दी, मैंने उसको देखिए मार दिया वो। लेकिन एक बात है यार, बुरे का फल बुरा होता है, बुरे का अंजाम बुरा होता है। आप इस की धरती पर टिके रहकर बुरा कर लो, लेकिन जो बुरे का नतीजा है वो बुरा टिके आप भुगतोगे, आज नहीं तो कल, ये तय है, ये जगह आप मान कर चलो। तो हमेशा मतलब देखिए इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी को मतलब देखिए कष्ट ना पहुँचाएँ, किसी को मतलब देखिए दुख ना दें, और जो भी जीव होते हैं उनके प्रति आप थोड़ी कह सकता हूँ दया है, थोड़ी सहानुभूति है, वो आपका मतलब होना चाहिए। मतलब अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर कोई दैट इज़ नॉट ह्यूमैनिटी, राइट, दैट इज़ नॉट ह्यूमैनिटी, और दैट इज़ नॉट आई कैन से लाइक कोई इंसानियत है, वो मानवता है, वो नहीं है। मानव धर्म मतलब ठीक है, वो कह सकते हैं कि जो अहिंसा है वो अपन कह सकते हैं। महात्मा गांधी को तभी तो याद करते हैं, है ना, महात्मा गांधी को तभी याद करते हैं कि वो अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। तो महात्मा गांधी की जो क्वालिटी है वो एक बार ठीक है आइंस्टीन है, उसने बेटे की अडॉप्ट करी थी, लेकिन उसने भी लास्ट के सालों में मतलब क्या है कि फिर मतलब वापस ठीक है हिंसक हो गया था। वो बोला कि नहीं नहीं हिंसा ज़रूरी है। तो अब सब मतलब यूँ कह सकते हैं, चाणक्य ने मतलब पहले मतलब अहिंसा को माना था, लेकिन लास्ट पे जाके मतलब वो भी बोला कि वो भी हिंसा पर उतर आया। उसने बोला कि मतलब ठीक है मतलब जैसे को तैसा, चाणक्य साहब भी लास्ट में भी मतलब यूँ मुकर गए। तो देखो ऐसा है कि मतलब लाइफ में है ना कुछ भी हो, लेकिन आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, मेरा मतलब यही कहना है, खासकर जीव हत्या है वो। और बाकी देखो जितने भी दार्शनिक है
वो अपनी अपनी जगह पर टिके, हो सकता है कुछ आंशिक रूप से सही भी हो। लेकिन जो आइंस्टीन है वो अपन कह सकते हैं कि जो महात्मा गांधी है वो उसको मतलब बहुत मानते थे। आइंस्टीन है ना, महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, इतना मतलब टेके आदर करते थे, सम्मान करते थे। और तो महात्मा गांधी आप जानते हैं कि वो हमेशा मतलब हिंसा के खिलाफ थे, वो हमेशा हिंसा के खिलाफ थे। उनको जो वायलेंस है वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो हमेशा नॉन वायलेंस है उसमें टेके बिलीव करते थे। और अब उस देखो मतलब फ़कीर ने मतलब पूरी आज़ादी है दिला दी, मतलब अहिंसा के बल पर। तो इससे बड़ी मतलब और बात क्या हो सकती है। बंदे को कम ना समझे, बंदे को हल्के में ना ले। तो बस दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन। फिर मिलेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर, ठीक है जी, कहीं मत जाना। सो थैंक यू एंड सी या।